ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम खीं ठीं छीं ह्रीं त्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। टेलीग्राम के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोग अक्सर शत्रु मारण मंत्र, शत्रु पर मूठ चलाने वाले मंत्र, शत्रु को प्रताड़ित करने वाले मंत्र की विधि विधान की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब हर व्यक्ति का कोई ना कोई शत्रु है, हर चौथे व्यक्ति का कोई ना कोई शत्रु है। लेकिन हम आपको बता दें कि शत्रु नाशक विधि विधान करने से पहले हमें अच्छे से सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि इन मंत्रों का जैसे ही हम प्रयोग करते हैं तो हमारे ऊपर भी क्षति पहुंचती है और किसी कारण हम बच भी जाते हैं तो हमारी पीढ़ियों को उसका दंड भोगना पड़ता है। तो ये चेतावनी समझकर ही इस वीडियो को आप आगे पूरा देखिए। आज हम शत्रु मारण, एक मंत्र है माता पंचांगुली का, उसके बारे में बताने वाले हैं। आप लोग मांग करते हैं, इसलिए हम ज्ञान हेतु यह विधि आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। बल्कि हमारा ऐसा आग्रह है कि ऐसे मंत्रों का कभी भी किसी के ऊपर प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये उस जमाने की बात अलग है जब राजाशाही शासन चलता था, तो उस समय हर राजा का कोई ना कोई तांत्रिक हुआ करता था, तो वो उस जगह इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता था। राजा अपने राज्य को बचाने के लिए तंत्र मंत्रों के प्रयोग करवाते थे, जिसपे दोष नहीं माना जाता था, क्योंकि वो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए ऐसे मंत्रों का प्रयोग और अनुष्ठान करवाते थे। ठीक है, लेकिन आजकल हम व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के ऊपर शत्रु मारण मंत्रों का प्रयोग करते हैं, जो कि एक विशेष अपराध है। यदि किसी तरह ये मंत्र शत्रु के ऊपर प्रभावशील हो जाते हैं तो निश्चित ही मानिए, या तो आपको ही दंड मिलेगा, नहीं तो आपकी पीढ़ी को दंड मिलेगा। और कई लोग ऐसा करके चले भी जाते हैं, स्वयं तो मारण मंत्रों का प्रयोग करके निकल लेते हैं अपना जीवन जी के, और उनकी पीढ़ियों को जब दंड मिलता है तो उनकी पीढ़ियां जीवन भर परेशान रहती हैं। उन्हें पता ही नहीं लग पाता कि मुझे क्या है, बीमारी है कि भूत प्रेत है कि तंत्र मंत्र बाधा है, कुछ वो समझ नहीं पाते और ना ही कोई पता लगा पाता है, और उनको दंड मिलता रहता है। पूरा जीवन प्रताड़ना से गुजरता है, चाहे रोग व्याधि हो जाए, चाहे किसी प्रकार का कष्ट हो जाए, एकदम उनका जीवन घुट घुट के गुजरता है, टेंशन में गुजरता है, और अंत में चले जाते हैं। और तब भी उन्हें पता नहीं लग पाता कि मेरे ऊपर आखिर बाधा क्या थी। उस शक में ही परेशान रह जाते हैं, किसी शत्रु ने करवा दिया, कोई भूत प्रेत है, कोई मेरे पितृ परेशान कर रहे हैं, कुछ भी, लेकिन उनको उनकी समस्या का हल कभी नहीं मिल पाता। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा, 100 में से 10% लोगों के साथ ऐसा होता है। इसका मतलब उनके या तो पूर्वजों ने किसी के ऊपर मारण प्रयोग करवाया है, या उन्होंने स्वयं ही किया होगा, जिनका दंड हमें भुगतना पड़ता है। यदि वो दंड भुगतने से बच जाते हैं जिन्होंने प्रयोग किया होता है, तो उनकी पीढ़ियों को उस अपराध का दंड भुगतना पड़ता है। तो ये प्रकार की देखिए भैया चेतावनी है। अब चलिए हम मंत्र विधान की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही आसान विधान है, और इस मंत्र को करके आप अपने शत्रु को प्रताड़ित कर सकते हैं, अपने शत्रु का समन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस विधान को करने से पहले आपको किसी अच्छे जानकार गुरु की सलाह लेनी चाहिए, और यह विधान किसी जानकार गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए, और आप मंत्र तंत्र दीक्षित होने चाहिए। ठीक है, तभी इन मंत्रों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अक्सर आपने देखा होगा, लोग चाहते हैं कि बिना गुरु के कोई सिद्धि मिल जाए। देखिए, हर इंसान को गुरु बनाने की आवश्यकता होती है। भगवान ने भी अपने गुरु बनाए। यदि उन्हें अपने शरीर में सिद्धि जागृत करनी है, किसी प्रकार का तप करना है, तो उन्होंने गुरु बनाए हैं अपने। तो हमें भी उन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। हमें कोई ना कोई गुरु बनाना चाहिए, चाहे हम मंत्र दीक्षित होकर बनवाएं, चाहे तंत्र दीक्षित होकर बनवाएं, चाहे गुरु दीक्षा लेके बनवाएं, सब में अंतर होता है भैया। तो कहीं ना कहीं से आपको गुरु आपको बनाना चाहिए, तभी आपको मंत्रों में सिद्धियां मिलती हैं। कई लोग सोचते हैं यूट्यूब पे मंत्र मिल गया, किताबों में मंत्र मिल गया, उठाओ भैया जप लो मेरा काम हो गया। कभी नहीं हो सकता भैया काम, क्योंकि बिना गुरु सानिध्य के, बिना गुरु के आशीर्वाद के कभी भी आपको सिद्धियां
दुनिया नहीं मिल सकती, चाहे वह मारण मंत्र हो, चाहे झाड़ा फूकी के मंत्र हो या किसी भी प्रकार के मंत्र हों। ठीक है, तो भैया अपना एक निश्चित गुरु बनाइएगा, उसके सानिध्य में करने का प्रयास करिएगा या उससे विशेष सलाह लेकर, अनुमति लेकर ऐसे मंत्रों का आप पालन करिएगा। आपको चित्र पर एक यंत्र दिख रहा होगा, ठीक है, इस यंत्र को आपको भोजपत्र पे उल्लू के पंख से, केसर की स्याही से या शमशान के कोयले से इस यंत्र को लिखना है आपको। और लिखने के बाद सामने आपको एक पटा बिछाना है, उस पर इसे करना है। माता पंचांगुली का विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य इत्यादि देकर आपको पूजन करना है। और जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं, इस मंत्र का आपको पाठन करना है माला के साथ। रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल कर सकते हैं आप, अति उत्तम है। ठीक है, इसके अलावा आप निर्गुंडी की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी उत्तम है। अब कोई माला नहीं मिलती है, चंदन की माला से करिए तो अति उत्तम है। ठीक है, मंत्र ध्यान से सुनेंगे और इस मंत्र का आपको जापन करना है। ओम ह्रीं शपां शपीं शपुं सपं सपः मम शत्रून् मारय मारय पंचांगुली देवी चूषय चूषय निराघात वज्रेन पातय पातय फट फट घे घे। ओम ह्रीं शपां शपीं शपुं सपं सपः मम शत्रून् मारय मारय पंचांगुली देवी चूषय चूषय निराघात वज्रेन पातय पातय फट फट घे घे। ओम ह्रीं शपां शपीं शपुं सपं सपः मम शत्रून् मारय मारय पंचांगुली देवी चूषय चूषय निराघात वज्रेन पातय पातय फट फट घे घे। इस तरह का मंत्र है। इस मंत्र को आपको कम से कम 21 माला इस मंत्र की जाप करना है। अब आती है मुहूर्त की बारी। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन से इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है। नित्य प्रतिदिन आपको 21 माला जाप करनी है और इस मंत्र की 21 माला जाप करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगता, 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। इसकी 21 माला आपको जाप करना है और जाप करने के बाद शत्रु के बाएं पैर की मिट्टी लानी है और भैंसा गुग्गल जो एक औषधि होती है, इसको शत्रु के पैर की मिट्टी में मिलाकर आपको अग्नि जलाकर इसी मंत्र का पाठन करते हुए उस गुग्गुल को अग्नि में डालना है और उसे जलाना है। ऐसा आपको नित्य प्रतिदिन करना है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन से आपको शुरुआत करनी है और समझ लीजिए 41 दिन तक लगातार आपको यह क्रम जारी रखना है। 41 दिन आपका संपन्न होने के बाद यंत्र पे आपको शमशान के कोयले से शत्रु का नाम लिखना है। शत्रु के परिवार के सदस्यों का भी आप नाम लिख सकते हैं और उस यंत्र को शमशान में ही आपको दफना देना है। बस आपका कार्य संपन्न हो जाता है। इसके बाद आप अपने कार्य में लग सकते हैं। बाकी कार्य यह मंत्र अपना करने लगता है। बताया जाता है कि यह क्रम करने के बाद, यह क्रिया करने के बाद ज़्यादा समय नहीं लगता और शत्रु पूरी तरह समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस मंत्र का प्रयोग बहुत ही प्रचंड माना जाता है। करने वाले बताते हैं कि इस मंत्र का जब हम प्रयोग करते हैं तो समझ लीजिए कि हमारे शरीर में करंट टाइप का महसूस होता है और जब सामने वाले शत्रु के ऊपर घात होता है उस समय हमारे शरीर को भी झटके महसूस होते हैं। इसीलिए ऐसे मंत्रों का प्रयोग देखिए किसी गुरु के सानिध्य में करें, किसी गुरु की जानकारी में करें और पूरी तरह सलाह लेकर करें तो अच्छा रहता है। आप लोगों ने विधि मांगी थी, हमने उपलब्ध कराई है, तो इसे ज्ञान हेतु ही लीजिएगा। करने का प्रयास नहीं करिएगा जब तक आपके गुरु आपको स्वयं इसकी करने की आज्ञा नहीं देते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। जो मंत्र आपने सुना है इस मंत्र का लेखन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, इसके अलावा यह मंत्र सभी प्रकार के शत्रुओं का शमन करता है। यदि इस खाली मंत्र का नित्य प्रतिदिन आप 11 बार जापन करना शुरू कर देते हैं या 108 बार जापन शुरू कर देते हैं साधारण गुग्गुल की धुनी के बाद माता पंचांगुली का ध्यान करते हुए, तो आपके शत्रुओं की बुद्धि विकृत होती है। ज़्यादा क्षति नहीं होती, उनकी बुद्धि
विकृत होती है वो आपको नुकसान पहुंचाना और करना विचार करना बंद कर देते हैं। आपके आसपास यदि कोई बुरी शक्तियां हैं, तंत्र शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तो उनका भी शमन इस मंत्र से होने लगता है। क्योंकि शत्रुनाशक कोई भी मंत्र हो, भूत प्रेत शक्तियां, तंत्र शक्तियों पर बहुत ज़्यादा प्रभावशील होता है। वो तो जिंदा इंसान पर कम प्रभावशील होता है, लेकिन भूत प्रेत शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा पर बहुत तीव्र गति से प्रभाव दिखाता है। तो इस मंत्र का आप नित्य प्रतिदिन पाठन करते हुए आप इस तरह का लाभ भी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।